आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी, बयान 26वां। रणबीर को साथ लिए हुए साधु महाशय धीरे धीरे पश्चिम की तरफ रवाना हुए और सूर्य अस्त होते होते तक जंगल ही जंगल बराबर चले गए। यद्यपि धूप की तेजी दुखदाई थी, परंतु घने पेड़ों की बदौलत दोनों मुसाफिरों को कोई कष्ट नहीं हुआ। इस बीच में उन दोनों में विशेष बातचीत नहीं हुई। हाँ, दो चार बातें मतलब की हुई, जिन्हें हम नीचे लिखते हैं। साधु, तुमने समझा होगा कि जसवंत को मारकर और बाले सिंह को बेकाम करके हम निश्चिंत हो गए, मगर नहीं, तुम्हें उस भारी दुश्मन की कुछ भी खबर नहीं है, जिसकी बदौलत तुम्हारे पिता ने दुख भोगा और जो तुमको भी सुख की नींद सोने नहीं देगा। रणवीर, उस कागज के पढ़ने से मुझे बहुत कुछ हाल मालूम हुआ है। आशा है कि उस दुश्मन का पता आप मुझे देंगे और मैं जिस तरह हो सकेगा उससे बदला ले लूंगा। साधु, बेशक ऐसा ही होना चाहिए। तुम वीर पुत्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम स्वयं बहादुर हो, इसलिए दुश्मन से अपना बदला अवश्य लोगे। मैं एक आदमी से तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ, जो समय पर तुम्हारी सहायता करेगा। ये ताज्जुब नहीं कि इस काम को करते करते बहुत से दीन दुखियों का भला भी तुम्हारे हाथ से हो जाए। तुम्हें इस समय कुसुम का ध्यान भला देना चाहिए, क्योंकि उस कागज के पढ़ने से तुम समझ ही गए होगे कि कुसुम की भलाई भी इस काम के साथ ही साथ होगी। रणबीर, बेशक ऐसा ही है। इसके अतिरिक्त जो कुछ बातें हुई उनको सुनाने की हम कोई आवश्यकता नहीं समझते। सूर्यास्त होने पर ये दोनों यात्री उस घने जंगल से बाहर हुए और एक पहाड़ी के नीचे आ पहुंचे। अब साधु महाशय उस पहाड़ी के नीचे नीचे दक्षिण की तरफ जाने लगे। लगभग आधा कोस जाने के बाद एक छोटी सी बावली और उसके किनारे एक बारादरी दिखाई पड़ी, जिसके पास पहुंचने पर साधु महाशय ने रणबीर की तरफ देखा तो बोला कि 2-3 घंटे यहाँ आराम करना उचित है, इसके बाद पहाड़ी पर चढ़ेंगे। इसके जवाब में रणबीर सिंह ने अच्छा कहा, पहर भर से ज्यादा रात जा चुकी है, चंद्रमा के दर्शन की कोई आशा नहीं है। परंतु साधु महाशय को इसकी कोई परवाह नहीं। वह रणबीर सिंह को साथ लेकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। इस समय रणबीर सिंह के दिल में तरह तरह की बातें पैदा होती थी, परंतु न जाने क्यों उन्हें साधु पर इतना विश्वास हो गया था कि उसकी आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी करने का जरा भी साहस नहीं कर सकते थे। आधी रात जाने के पहले ही दोनों मुसाफिर उस पहाड़ी के ऊपर जा पहुंचे। उस पहाड़ी से चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखना और विचित्र छटा का आनंद लेना इस समय कठिन है, क्योंकि रात का समय और उस पर चंद्रदेव के दर्शन अभी तक नहीं हुए। हाँ, इतना मालूम हुआ कि पश्चिम तरफ मैदान है। रणबीर सिंह को साथ लिए हुए साधु महाशय उसी मैदान की तरफ रवाना हुए और लगभग आधा कोस के जाकर रुके, क्योंकि आगे की जमीन ढालवी थी और उन दोनों को नीचे की तरफ उतरना था। रणबीर सिंह को चलने में परिश्रम हुआ होगा और थक गए होंगे। ये सोचकर साधु महाशय रणबीर सिंह को एक चट्टान पर बैठने का इशारा करके आप भी उस पर बैठ गए, मगर थोड़ी देर दम लेकर फिर उठ खड़े हुए और बाईं तरफ झुकते हुए ढालवी पहाड़ी उतरने लगे। लगभग 100 कदम के जाकर एक गुफा के मुंह पर साधु खड़े हुए और कुछ ऊंची आवाज में बोले, महादेव। इसके जवाब में गुफा के अंदर से भी वैसी आवाज आई और साथ ही इसके एक सन्यासी बाहर निकल आया, जिसने रणबीर सिंह की तरफ इशारा करके साधु महाशय से कुछ पूछा। सन्यासी की विचित्र बोली रणबीर की समझ में नहीं आई और इसके जवाब में साधु ने भी कुछ कहा, वह भी वे समझ नहीं सके। इसके बाद दोनों को लिए हुए सन्यासी गुफा के अंदर चला गया और जब तक रात बाकी रही उस गुफा के अंदर से कोई भी नहीं निकला। सवेरा होने पर, बल्कि कुछ दिन निकलने पर, तीनों आदमी गुफा के बाहर आए, मगर इस समय रणबीर सिंह की सूरत कुछ विचित्र हो रही थी। उनका तमाम बदन इतना काला हो गया था कि उनका संगी साथी भी उन्हें नहीं पहचान सकता था। रणबीर सिंह अपने बदन की तरफ देखकर हंसे और बोले, बूटी तो लाल थी, परंतु उसके रस ने मुझे बिल्कुल ही काला कर दिया। सन्यासी ने कहा, अरे नहीं, धूप लगने पर यह रंग और भी काला और चमकीला होगा और महीने भर तक इसमें किसी तरह की कमी नहीं होगी। इसके अंदर तुम्हारा काम नहीं हुआ तो एक दफे फिर उसी बूटी का रस लगाना होगा। रणबीर, बहुत अच्छा। सन्यासी,
और हाँ, उसी बूटी को तुमने बखूबी पहचान लिया है ना? रणबीर, जी हाँ, मैं बखूबी पहचान गया। सन्यासी, अच्छा, इस पहाड़ी में वो बूटी बहुतायत से मिलेगी। अच्छा, अब वहां जाने का रास्ता तुम्हें समझा देना उचित है। तुम इस तरफ जाओ, थोड़ी थोड़ी दूर पर स्याह पत्थर की छोटी छोटी ढेरियां तुम्हें मिलेंगी। उन्हें बाईं तरफ रखते चले जाना, अर्थात उन ढेरियों के दाहिनी पगडंडी पर बराबर चले जाना। और वहां का हाल तो तुम्हें अच्छी तरह समझा ही चुके हैं। और कुछ पूछना है? ये सब बातें ध्यान में अच्छी तरह आ गई? रणबीर, अब कुछ नहीं पूछना है, सब बातें मैं अच्छी तरह समझ गया। इसके बाद साधु और सन्यासी से रणबीर सिंह विदा हुए और पश्चिम तरफ चले निकले। इस समय सूरत शक्ल के साथ ही साथ रणबीर सिंह की पोशाक भी बदली हुई थी। वह फकीरी के वेश में थे और हाथ में एक लकड़ी के सिवाय एक छोटी सी कटार भी कमर में छिपाए हुए थे। 200 कदम जाकर एक स्याह पत्थर की ढेरी नजर आई, जिसके दाहिनी तरफ पगडंडी थी। रणबीर सिंह उसी पगडंडी पर चलने लगे और इसी तरह स्याह पत्थर की ढेरियों को अपना निशान मानकर दोपहर दिन चढ़े तक एक चश्मे के किनारे पहुंचे, जिसके दोनों तरफ साएदार और घने पेड़ लगे हुए थे। रणबीर सिंह ने पीछे फिरकर देखा तो बहुत ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया, क्योंकि अभी तक वे बराबर नीचे अर्थात ढाल की तरफ ही उतरे चले गए थे। सामने और दाहिनी तरफ भी ऊंचा पहाड़ था, मगर बाईं तरफ जहां तक निगाह काम करती थी बराबर जमीन और घना जंगल दिखाई देता था, और ये चश्मा भी उसी तरफ बहकर गया था। रणबीर सिंह को सफर की थकावट और भूख ने आगे चलने नहीं दिया, इसलिए थोड़ी देर तक आराम करना उन्हें उचित जान पड़ा। पास ही के पेड़ों में से जंगली फल जो बहुतायत से लगे हुए थे तोड़कर खाए और चश्मे के पानी से प्यास बुझाकर पत्थर की एक चट्टान पर लेट रहे, जो चश्मे के किनारे ही साएदार पेड़ों के नीचे थी। जंगली पेड़ों से छली हुई और निरोग और ठंडी ठंडी हवा लगने से उन्हें नींद आ गई और वे ऐसा बेखबर सोए कि सूर्यास्त तक उठने की नौबत नहीं आई। संध्या होते होते 10-15 सिपाही एक पालकी को घेरे हुए वहां पहुंचे और दम लेने के लिए उसी चश्मे के किनारे थोड़ी दूर तक ठहर गए। उन लोगों की आवाज से रणबीर सिंह की नींद उचट गई। वे घबराकर उठ बैठे और आसमान की तरफ देखकर अफसोस करने लगे, क्योंकि शाम होने के पहले ही उन्हें उस जगह पहुंच जाना चाहिए था जहां ये जा रहे थे। यद्यपि वह जगह अब बहुत दूर नहीं थी, परंतु रात के समय उन निशानों का पाना बहुत ही मुश्किल था, जिनके सहारे वे चश्मे के आगे बढ़कर अपने नियत स्थान पर पहुंचते। थोड़ी देर तक चिंता करने के बाद रणबीर सिंह उठ खड़े हुए और ये जानने के लिए कि पालकी की तरफ बढ़े कि उसके अंदर कौन है और इतने सिपाही उस पालकी को घेर कर क्यों और कहाँ चले जाते हैं। इस विचार के साथ ही रणबीर सिंह को यह भी शक हुआ कि इन सिपाहियों को हमने कहीं देखा है। ये इनकी चाल ढाल से जानकार अवश्य है। आखिर दिल ने गवाही दी और बता दिया कि बेशक ये सब बाले सिंह के सिपाही हैं। जैसा कि हम ऊपर लिखाए और सुनाए हैं कि इस सफर में रणबीर सिंह फकीराना भेष में थे। साथ ही उनका शरीर भी इतना काला हो गया था कि उनकी माँ भी यदि देखती तो शायद पहचान ना सकती। इसलिए हमारे बहादुर ने निश्चय कर लिया कि ये लोग मुझे कदापि नहीं पहचान सकेंगे। अस्तु पास चलकर टोह लेना चाहिए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और इस पालकी के अंदर कौन है। रणबीर सिंह मस्त साधु की नकल करते हुए उस पालकी की तरफ चले, अर्थात कभी जमीन और कभी आसपास की तरफ देखते और ये बकते हुए आगे बढ़े कि आह, तू ही तो है। जब पालकी के पास पहुंचे तो सिपाहियों ने हाथ जोड़ा और अनोखे बाबा जी ने पालकी की तरफ देखकर कहा, आह, तू ही तो है। फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, आह, तू ही तो है। उस पालकी का पट खुला हुआ था, इसलिए रणबीर सिंह ने देख लिया कि उसके अंदर बाले सिंह लेटा हुआ है। ऐसे उजाड़ और बीहड़ स्थान में बाले सिंह को देखकर रणबीर सिंह को ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी जी की बदौलत वे बाले सिंह के गुप्त भेदों को अच्छी तरह जान चुके थे और उन्हें यह भी निश्चय हो गया था कि जहां मैं जा रहा हूं बाले सिंह भी उसी जगह जाएगा। बाले सिंह के सिपाहियों ने भी रणबीर सिंह को अच्छी तरह गौर से देखा, मगर महात्मा जानकर चुप हो रहे। कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। रणबीर सिंह भी ज्यादा देर तक पालकी के पास नहीं रहे। वहां से लौटकर चश्मे के पार उतर गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर देखने लगे कि अब वे लोग क्या करते हैं या किधर जाते हैं। घंटे भर के अंधकार ने धीरे धीरे अपना दखल जमा लिया। बाले सिंह ने
बाली सिंह के सिपाहियों ने मशालें जलाई, कहारों ने पालकी उठाई और सभी ने उस तरफ का रास्ता लिया जिधर चश्मे का पानी बहकर जा रहा था। रणवीर सिंह को भी उसी तरह जाना था, मगर एक तो संध्या हो गई थी, दूसरे बाले सिंह के साथ जाना भी मुनासिब नहीं जाना। लाचार ये निश्चय किया कि रात इसी जंगल में बिताएंगे और सवेरा होने पर रवाना होंगे। रणवीर सिंह एक पत्थर की चट्टान पर लेट रहे, मगर दिन को सो जाने और इस समय तरह तरह के विचारों में डूबे रहने के कारण उन्हें नींद नहीं आई। पहर रात जाते जाते तक जंगली जानवरों के बोलने की आवाज आने लगी। ऐसी अवस्था में वहां ठहरना उचित नहीं जान पड़ा। रणवीर सिंह एक ऊंचे और घने पेड़ पर चढ़ गए। उन्हें पेड़ पर चढ़े आधी घड़ी से ज्यादा नहीं बीती थी कि दूर से मशाल की रोशनी नजर आई, जो इन्हीं की तरफ चली आ रही थी। कुछ पास आने पर मालूम हुआ कि एक आदमी हाथ में मशाल लिए हुए आगे है और उसके पीछे 5 औरतें और हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक सिपाही है। कुछ ही देर में वे औरतें उसी पेड़ के नीचे आ पहुंची जिस पर रणवीर सिंह चढ़े हुए थे। वे पांचों औरतें कमसिन और खूबसूरत थी, लेकिन पोशाक उनकी बिल्कुल ही सादी यद्यपि साफ थी। बदन में जेवर का नाम निशान नहीं था। ये औरतें बहुत ही खूबसूरत और भोली भाली थी, मगर इनके चेहरे पर रंज, गम और तरद्दुद की निशानी साफ साफ पाई जाती थी। ये सब औरतें एक पत्थर की चट्टान पर बैठ गई जो उसी पेड़ के नीचे था। एक तरफ मशालची खड़ा हो गया और दूसरी तरफ वह सिपाही भी हुकूमत की निगाह से उन औरतों की तरफ देखता हुआ खड़ा हो गया। अंदाज से मालूम होता था कि इन सभी को शीघ्र ही किसी के आने की आशा है, क्योंकि वे पांचों औरतें सिर झुकाए बैठी हुई थी। मशालची अपना काम कर रहा था, सिपाही को केवल हिफाजत का ख्याल था। पूरी तौर से सन्नाटा था, कोई किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं करता था। आधे घंटे तक यही हालत रही। इसके बाद घोड़े की टापों की नर्म आवाज आने लगी, जिससे कि साफ जाना जाता था कि कोई आदमी घोड़े पर सवार धीरे धीरे इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज ने सभी को चौंका दिया। मशालची ने कुप्पी में से तेल उलटकर मशाल की रोशनी तेज कर दी। सिपाही अपने कुर्ते को, जो कई जगह से सिकुड़ गया था, खींच तान कर और चपरास को ठीक कर मुस्तैदी के साथ खड़ा हो गया। मगर उन पांचों औरतों के चेहरे पर बदहवासी का हिस्सा बहुत ज्यादा हो गया और वे तरद्दुद भरी निगाहों से एक दूसरे को देखने और आंसू की बूंदें गिराने लगी। बात की बात में वह सवार वहां आ पहुंचा, जिसके आने की आहट ने सभी की हालत बदल दी थी। उसे देखते ही वे औरतें उठी और हाथ जोड़कर मगर सिर झुकाए हुए सामने खड़ी हो गई। पेड़ पर बैठे हुए रणवीर सिंह सोच रहे थे कि वह बेशक कोई जालिम और भयानक रूपधारी मनुष्य होगा, जिसके आने की आहट से वे औरतें ज्यादा दुखी और परेशान हो गई थी। मगर नहीं, यह आदमी बहुत ही हसीन और नौजवान था। इसकी पोशाक भी बेशकीमती थी। इसका मुश्किल घोड़ा भी बहुत ही खूबसूरत और चंचल था, और सूरत देखने से यह जवान, नेक और रहम दिल भी मालूम पड़ता था। फिर भी ना मालूम वे औरतें उसके आने से इतना क्यों डरी थी। हाँ, एक बात और कहने के लायक है, जो ये कि उसे अभी आए हुए नौजवान की सूरत से भी रंज और गम की निशानी पाई जाती थी। वह अपने घोड़ों से नहीं उतरा, मगर हसरत भरी निगाहों से उन औरतों की तरफ देखने लगा। उन औरतों में से जो अभी तक हाथ जोड़े खड़ी थी, एक ने सिर उठाया और नौजवान की तरफ देखकर पूछा कि क्या हम लोगों के लिए जो कुछ हुक्म हुआ था वह बहाल ही रहा। इसके जवाब में नौजवान ने एक लंबी सांस लेकर कहा, अफसोस, क्या करूं, लाचार हूं। उस औरत ने फिर पूछा, क्या कुसुम कुमारी के लिए भी वही हुक्म दिया गया है? अब की दफे जवान ने कहा, हाँ, करके रह गया। अभी तक तो रणवीर सिंह बड़ी सावधानी से इन सभी की बातें सुन रहे थे, मगर आखिरी 2 बातों ने उन्हें भी उदास करके तरद्दुद में डाल दिया। वह सोचने लगे कि ये औरतें कौन हैं, यह नौजवान कहाँ से आया, इन औरतों से और कुसुम कुमारी से क्या निस्बत, या इस नौजवान से और कुसुम कुमारी से क्या संबंध है, और इस भयानक जंगल में कुसुम कुमारी पर हुकूमत करने वाला कौन है और कहाँ रहता है। इस जगह उन्हें एक दूसरे की तरद्दुद ने घेर लिया, और वे मन ही मन सोचने लगे कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि इन बातों का पता लगाएं बिना आगे बढ़ूं। खैर, देखना चाहिए कि अब ये औरतें कहाँ जाती हैं और ये नौजवान इन सभी के साथ कैसा बर्ताव करता है। अब सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी, बयान 27वां।
थोड़ी दूर पर जाने पर रणबीर सिंह को मालूम हुआ कि वे सब लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं जिधर बाले सिंह गया है या जिधर से जाने वाले थे। यद्यपि रात का समय था, मगर आगे आगे मशाल की रोशनी रहने के कारण रणबीर सिंह ने उन निशानों में से कई निशान देखे जो रास्ते में मिलने वाले थे और जिनके बारे में सन्यासी ने बता दिया था। ये रास्ता थोड़ी दूर तक चश्मे के किनारे किनारे गया था और उसके बाद चक्कर खाकर ढालवी पहाड़ी उतरनी पड़ती थी। रणबीर सिंह उन लोगों के पीछे पीछे घूम घूम हुए और पिचीदे रास्ते पर नीचे की तरफ झुकते हुए पहर भर तक बराबर चले गए और इसके बाद एक मकान के पास पहुंचे। ये मकान बहुत लंबा चौड़ा पत्थरों से बना हुआ और चारों तरफ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से इस तरह घिरा हुआ था कि रास्ते का हाल पूरा पूरा जाने बिना यहाँ तक किसी का पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। यद्यपि यह मकान बहुत बड़ा था, मगर उसका दरवाजा इतना छोटा था कि एक साथ दो आदमियों से ज्यादा उसके अंदर नहीं जा सकते थे। नौजवान सवार ने दरवाजे के पास पहुंचकर एक सीटी बजाई, जिसे सुनते ही चार आदमी मकान के बाहर निकल आए। नौजवान घोड़े पर से उतर पड़ा और उन चारों को कुछ कहकर मकान के अंदर चला गया। उन चारों में से एक आदमी उसका घोड़ा थाम कर चक्कर खाता हुआ मकान के पीछे की तरफ चला गया और तीन आदमी उस नौजवान के अंदर जाते ही उन पांचों औरतों और मशालची तथा सिपाही को साथ लिए हुए मकान के अंदर चले गए। रणबीर सिंह दूर खड़े ये सब तमाशा देख रहे थे। जब मकान के बाहर सन्नाटा हो गया तो वे एक पत्थर की चट्टान पर ये सोचकर लेट रहे कि सवेरा होने पर जो कुछ होगा देखा जाएगा। मगर उनकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि वे इस बात को भी सोच रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मकान के अंदर से वे औरतें जिनके पीछे पीछे हम आए हैं या और कोई निकल कर बाहर चला जाए और उन्हें खबर तक ना हो। साफ सवेरा हो जाने पर वही नौजवान जो उन पांचों औरतों, सिपाही तथा मशालची को साथ लिए हुए यहाँ आया था, मकान के बाहर निकला और निगाह दौड़ाकर चारों तरफ देखने लगा। एकाएक उसकी निगाह रणबीर सिंह पर पड़ी, जो उसे थोड़ी दूर पर एक चट्टान पर लेटे हुए थे। एक नए आदमी को वहां देख उसे ताज्जुब मालूम हुआ और हालचाल मालूम करने के लिए वह रणबीर सिंह की तरफ बढ़ा। रणबीर सिंह ने उसे अपने पास आते देख आंखें बंद कर ली और घुर्राटा लेने लगे। नौजवान रणबीर सिंह के पास पहुंचा और उन्हें गौर से देखने लगा। उसी समय रणबीर सिंह ने भी मानो पैर की हट पाकर आंखें खोल दी और चारों तरफ देखकर बोले, आह, तू ही तो है। नौजवान, कहिए बाबा जी, आपका गुरुद्वारा कहाँ है और यहाँ किसके साथ आए हैं? रणबीर, आह, तू ही तो है। गुरुद्वारा गिरनार है। आह, तू ही तो है। सतगुरु देवदत्त की जय। नौजवान, आह, आप महात्मा देवदत्त की गद्दी के चेले हैं, तब तो आप हम लोगों के गुरु हैं। उस मकान के रहने वाले, जिनका असल हाल आगे चलकर आपको मालूम होगा, सतगुरु देवदत्त की गद्दी को मानते थे और उस गद्दी के चेलों को गुरु के समान मानते और उनसे डरते थे। रणबीर, क्या तुम हमारे चेले हो? नौजवान, अरे केवल मैं ही नहीं, बल्कि इस मकान में जितने आदमी रहते हैं सब सतगुरु देवदत्त जी की गद्दी को मानते हैं और आपके चेले हैं। रणबीर, तब तो हम अपनी राजधानी में आ पहुंचे। नौजवान, अरे बेशक। रणबीर, आहा, तू ही तो है, तू ही तो है। नौजवान ने रणबीर का पैर छूकर कहा, अब आप कृपा करके मकान के अंदर चलिए, तो हम लोग आपका चरणामृत लेकर कृतार्थ हों। रणबीर, अरे नहीं नहीं, मैं मकान के अंदर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझको ये न मालूम हो जाए कि मैं यहाँ कैसे आ पहुंचा। कल संध्या के समय मैं एक चश्मे के किनारे पर था। रात को सतगुरु का ध्यान करने लगा। सतगुरु ने दर्शन दिया और कहा कि यहाँ क्यों घूम रहा है, कुछ काम कर, अपने शिष्यों के पास जा और उन लोगों को नित्य क्रिया का उपदेश दे, क्योंकि वे लोग अपनी नित्य क्रिया को बहुत दिनों तक छोड़ देने के कारण भूल गए हैं और इससे उनके ऊपर एक भारी आफत आने वाली है। ना मालूम क्या बात थी कि मुझे एकाएक नींद आ गई और आंख खुली तो अपने को यहाँ पाता हूँ। आह, तो ही तो है। अब तो सबके पहले गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा और अपने शिष्यों से मिलकर उन्हें उपदेश करूंगा। मैं तुम्हारे साथ उस मकान में नहीं जा सकता। पहले मैं उन चेलों को खोजूंगा और उन्हें उपदेश करूंगा।
नौजवान: बस बस बाबा जी, अब मुझे निश्चय हो गया कि सतगुरु ने आपको हमारे लिए ही भेजा है। हमें लोग उपदेश पाने योग्य हैं और नित्य क्रिया भूले हुए हैं। रणबीर: आहा, तू ही तो है, मगर मैं तुम्हारी बातें नहीं मान सकता। यहाँ से चले जाओ, आधी घड़ी के अंदर लिए मुझे छोड़ दो, हम सदगुरु से पूछ ले। इतना कहकर रणबीर सिंह चट्टान पर बैठ गए और सिद्ध आसन होकर ध्यान करने लगे। नौजवान थोड़ी देर तक पास खड़ा रहा। इसके बाद जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ मकान के अंदर चला गया और थोड़ी देर में 19-20 आदमी को साथ लिए हुए रणबीर सिंह के पास आ पहुंचा। रणबीर सिंह अभी तक ध्यान में बैठे हुए थे, इसलिए वे लोग उन्हें चारों तरफ से घेर चुपचाप अदब से बैठ गए। लोगों की पोशाक बेशकीमती और सिपाहियाना ठाट की थी और वे लोग नौजवान और देखने में हाथ पैर से मजबूत और लड़ाके मालूम होते थे। थोड़ी देर बाद रणबीर सिंह ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ भीड़ देखकर बोले, तू ही तो है। हाँ ठीक है नौजवान, सतगुरु की आज्ञा हो गई। बेशक यहाँ के रहने वाले 3 आदमियों को छोड़कर बाकी सब हमारे चेले हैं, इसलिए मैं सभी को उपदेश करूंगा। नौजवान: हाँ, जिससे पहले मुलाकात हुई थी वे 3 आदमी कौन हैं जिन्हें आप अपना चेला नहीं मानते? बेशक सतगुरु उनसे रुष्ट हैं। यदि आप कृपा करके उन तीनों का पता सतगुरु से पूछ के हमें बताएं तो उन्हें अवश्य दंड दिया जाए। रणबीर: आह, तू ही तो है। अच्छा, देखा जाएगा, घबराओ मत। मुझे सदगुरु ने 15 दिन तक यहाँ रहने की आज्ञा दी है। नौजवान: क्या बात है, सतगुरु की हम लोगों पर बड़ी भारी कृपा है। अब आप कृपा करके मकान के अंदर चलें तो हम लोगों का चित्त प्रसन्न हो। थोड़ी देर तक मस्ताने ढंग की बातें करने के बाद रणबीर सिंह मकान के अंदर जाने के लिए उठ खड़े हुए। नौजवान और उसके साथी बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने अनूठे गुरु रणबीर सिंह को मकान के अंदर ले गए और उनके रहने के लिए एक उत्तम स्थान का प्रबंध किया। इस मकान के अंदर जाने और उसकी बनावट देखने से रणबीर सिंह को बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि यह मकान सैकड़ों आदमियों के रहने लायक और विचित्र ढंग का बना हुआ था। इसमें कई कैदखाने और तहखाने भी बने हुए थे, जिनका कुछ कुछ हाल आगे चलकर मालूम होगा। रणबीर सिंह ने सत्कार पाने, स्नान ध्यान पूजा पाठ करने और मकान को अच्छी तरह देखने में वह समूचा दिन बिता दिया और संध्या होते हुक्म दे दिया कि जब तक मैं न बुलाऊं कोई मेरे पास ना आए। महात्मा रणबीर सिंह को जो स्थान रहने के लिए दिया गया था, उसके सामने ही एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापित थी और एक बुढ़िया औरत के सुपुर्द वहां का बिल्कुल काम था। रात आधी बीत गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उस मकान के अंदर रहने वाली स्त्री पुरुष अपने अपने स्थान पर सो रहे होंगे, मगर रणबीर सिंह की आंखों में नींद नहीं। वह उस मृगशाला पर से उठे जो उन्हें बिछाने के लिए दिया गया था और चुपचाप अन्नपूर्णा जी के मंदिर की तरफ चले। जब उस छोटे से सभा मंडप में पहुंचे तो एक चटाई पर उस बुढ़िया पुजारिन को सोते हुए पाया। रणबीर सिंह ने उसे उठाया। चौंक कर उठ खड़ी हुई और अपने सामने रणबीर सिंह को देखकर ताज्जुब करने लगी, क्योंकि बुढ़िया रणबीर सिंह की फकीरी इज्जत को अच्छी तरह जानती थी। दिन भर से जो खातिरदारी उनकी की गई थी उसे भी अच्छी तरह देख चुकी थी और उसे मालूम था कि उन विकट मनुष्यों के गुरु हैं जो इस मकान में रहते हैं। रणबीर सिंह ने अपने कमर में से एक चिट्ठी निकाली और बुढ़िया के हाथ में देकर कहा, मैं खूब जानता हूँ कि तू पढ़ी लिखी है और तू इस चिट्ठी को बहुत जल्द बांच ले और इसके बाद जलाकर राख कर दे। बुढ़िया ने ताज्जुब के साथ वह चिट्ठी ले ली और पढ़ने के लिए उस चिराग के पास गई जो मंदिर के कोने में जल रहा था। उसने बड़े गौर से चिट्ठी पढ़ी और इसकी लिखावट पर अच्छी तरह ध्यान देने के बाद उसी चिराग में जलाकर रणबीर सिंह के पास लौटाकर बोली, निसंदेह आपने बड़ा ही साहस किया, परंतु वह काम बहुत ही कठिन है जिसके लिए आप आए हैं। रणबीर: हाँ, बेशक वह काम बहुत कठिन है, परंतु जिस तरह मैं अपनी जान पर खेल कर यहाँ आया हूँ उसे भी तू जानती है। उस चिट्ठी के पढ़ने से तुझे मालूम हुआ होगा कि यहाँ तुमसे ही सहायता पाने की आशा पर मैं भेजा गया हूँ। बुढ़िया: हाँ बेशक, और मुझसे जहां तक होगा आपकी सहायता करूंगी। आह, आज एक भारी बोझ मेरी छाती पर से हट गया और एक बहुत पुराना भेद मालूम हो गया जिसके जानने की मैं इच्छा रखती थी। खैर, जो होगा देखा जाएगा। आप 2-3 दिन तक चुपचाप रहें, इस बीच मैं सब बंदोबस्त करके आपको इतला दूंगी। तब तक आप यहाँ की तालियों का झब्बा किसी तरह अपने कब्जे में कर लीजिए। बस अब यहाँ से जाइए, ऐसा न हो कि यहाँ आपको देख ले कोई तो केवल काम ही में बिघड़ना पड़ेगा, वरन मैं आपकी दोनों ही की जान चली जाएगी। आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी। बयान
28वां। रणबीर सिंह 2 दिन के जागे हुए थे, इसलिए नींद ने उन्हें अच्छी तरह धर दबाया। ऐसा सोए कि पहर दिन चढ़े तक आंख नहीं खुली और उस मकान के रहने वालों में से किसी ने उन्हें नहीं जगाया। आखिर जब आंख खुली तो तू ही तो है, तू ही तो है कहते हुए उठ बैठे। उस समय 20-25 आदमी इनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे, जिन्हें देखकर रणबीर सिंह ने बैठने का इशारा किया और बोले, तुम लोगों को जो कुछ कहना हो कहो। उन आदमियों में वह नौजवान भी था जिसके पीछे पीछे इस विचित्र स्थान में रणबीर सिंह आए थे और जिससे पहले पहल उस हाते में मुलाकात हुई थी। इस किस्से में जब तक उसको जरूरत पड़ेगी हम उसे नौजवान के ही नाम से लिखेंगे। भाई जब सब कोई बैठ गए तो नौजवान ने हाथ जोड़कर रणबीर सिंह से कहा, इस समय गुरु महाराज की जो आज्ञा हो हम लोग करने को तैयार हैं। रणबीर, सिवाय इसके और कुछ भी कहना नहीं है कि सदगुरु की पूजा के लिए 11 फल कहीं से ला दो। नौजवान, जैसी आज्ञा। रणबीर, और हाँ, इस समय और कोई बात अगर ना हो तो तुम लोग जाओ, अपना अपना काम करो। मेरे पास व्यर्थ बैठने की कोई जरूरत नहीं है। आहा, तू ही तो है, तू ही तो है। नौजवान, हम लोग चाहते हैं कि आज की कचहरी आपके सामने की जाए और उसमें सब काम आप ही के आज्ञा अनुसार किया जाए। और रणबीर सिंह और कुसुम कुमारी के हाथ से दुखी होकर बाली सिंह यहाँ आया है और सतगुरु की मदद चाहता है। अब तक उसकी मदद बराबर की गई है और आगे के लिए जैसी आज्ञा हो। भाई बाली सिंह बड़ा ही नेक, ईमानदार और सतगुरु का भक्त है। रणबीर, देखो बाली सिंह का हाल हमें मालूम हो चुका है और सतगुरु ने उसके विषय में जो कुछ कहना था वह भी कह दिया है, परंतु सतगुरु की आज्ञा बाली सिंह को आज के 5वें दिन सुनाई जाएगी। नौजवान, बहुत अच्छा, तब तक यहाँ। रणबीर, बस बस बस, चुप चुप। आह, तू ही तो है। इसके आगे नौजवान की हिम्मत आगे नहीं पड़ी कि कुछ कहे। थोड़ी देर बाद रणबीर सिंह ने फिर कहा, सदगुरु की आज्ञा से तुम लोगों के सरदार को मैं कुछ उपदेश करूंगा, उसे जल्द बुलाओ। नौजवान, वे तो काशी की तरफ गए हुए हैं आजकल में। बस बस बस, ज्यादा मत बोलो, किसी को भेजो आगे बढ़कर उसे देखे और जल्द आने के लिए कहो। नौजवान, जो आज्ञा गुरु की। नौजवान ने तुरंत 2 आदमियों को जाने का इशारा किया। रणबीर सिंह भी आहा, तू ही तो है, आहा, तू ही तो है कहते हुए वहां से उठे और मकान के बाहर हो उसके चारों तरफ वाले खुशनुमा मैदान में टहलने लगे। चारों चारों लोगों को उन्होंने अपना अपना काम करने के लिए कहा। इत्तेफाक की बात थी कि उन लोगों का सरदार जो किसी काम के लिए सफर में गया हुआ था इसी समय वहां पहुंचा। इस बात को उन लोगों ने बाबा जी की ही करामात समझा और सभी को विश्वास हो गया कि सतगुरु देवदत्त की गद्दी के महात्मा जी यानी रणबीर सिंह जी निसंदेह महान पुरुष हैं। नौजवान ने आगे बढ़कर सरदार को सतगुरु के आने का हाल कहा, जिसे सुनकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। यद्यपि उन लोगों का काम डाकू लुटेरों और बदमाशों का सा बल्कि इससे भी बढ़ा हुआ था, परंतु अपने गुरु के नाम तथा गद्दे की बड़ी ही इज्जत करते थे और समझते थे कि सतगुरु देवदत्त एक अवतार हो गए हैं और उन्हीं की कृपा से हम लोग अपना काम कर सकते हैं। उन लोगों का जब कोई काम बिगड़ता तो यही समझते कि आज सतगुरु देवदत्त हम लोगों से रंज हो गए हैं, इसी से ये काम बिगड़ा। और यही कारण था कि सरदार ने गुरु का दर्शन किए बिना मकान के अंदर जाना उचित नहीं जाना और सब लोगों तथा नौजवान को लिए हुए मैदान के उस हिस्से की तरफ बढ़े जहां रणबीर सिंह आहा, तू ही तो है कहते हुए मस्तानों की तरह झूम झूम कर टहल रहे थे। रणबीर सिंह ने दूर ही से देखा कि उस मकान के रहने वाले इकट्ठे होकर हमारी तरफ आ रहे हैं और उनके आगे आगे एक आदमी जो हर तरह से सरदार मालूम होता है हाथ जोड़े हुए चला आ रहा है। जब वह सरदार रणबीर सिंह के पास पहुंचा तो दंडवत करने के लिए जमीन पर लेट गया और उसकी देखा देखी उसके साथियों ने भी यही किया।
मगर उस सरदार को देखते ही रणबीर सिंह का कलेजा कांप गया और उनके चेहरे पर डर और तरद्दुद की निशानी दौड़ गई, जिसे यद्यपि उन्होंने बड़ी मुश्किल और होशियारी से उन लोगों के उठने के पहले दूर कर दिया, मगर कलेजे की धड़कन कुछ कुछ रह ही गई, जिसे उद्योग करने पर भी दूर नहीं कर सके। हाँ, इतनी चालाकी अवश्य की कि बैठ गए। हम नहीं कह सकते कि उस सरदार से रणबीर सिंह के इतना डरने का क्या कारण था। क्या रणबीर सिंह उसे पहले कभी देख चुके थे, या उसके हाथों कुछ तकलीफ उठा चुके थे, या वो इस बात को नहीं जानते थे कि इस जगह हम किसी ऐसे आदमी को देखेंगे जिसके देखने की आशा नहीं थी, या उन बाबा जी ने इस सरदार के बारे में कुछ परिचय दिया था जिसकी बदौलत यहाँ तक आए हैं, या और कोई सबब है, सो तो वही जाने। मगर ये अवस्था उनकी ज्यादा देर तक नहीं रही, बल्कि तुरंत ही दूसरी अवस्था के साथ बदल गई। अर्थात जब सरदार हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया तो डर की जगह गुस्से ने अपना दखल जमा लिया और रणबीर सिंह के चेहरे पर वे निशानियां दिखाई देने लगी जो दुश्मन से बदला लेने के समय बहादुर सिपाही के चेहरे पर दिखाई जाती है। यद्यपि रणबीर सिंह ने इस अवस्था को भी बड़ी होशियारी के साथ दबाया, तापी माथे के बल और आंखों की लाली पर सरदार की निगाह पड़ ही गई और उसने बड़े ताज्जुब में आकर रणबीर सिंह से पूछा, क्या गुरु महाराज मुझ पर कुछ क्रोधित हैं? रणबीर, हाँ। सरदार, क्यों भला? रणबीर, इसलिए कि तुमने कई काम नियम के और विरुद्ध के, धर्म के विरुद्ध किए हैं। ये एक साधारण सी बात थी जो रणबीर सिंह ने सरदार से कही, और ऐसी बातें हर एक से कहकर उसका जी खुटके में डाला जा सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिससे नियम तथा धर्म के विरुद्ध कोई ना कोई काम ना हो गया हो। फिर ऐसे नालायकों से जिनका कि दिन और रात बुरे कामों में ही बीतता हो। यह रणबीर सिंह की केवल चालाकी थी, सो भी इसलिए कि उनके हाव भाव को देखकर सरदार के दिल में किसी दूसरे प्रकार का खटकाना पैदा हो। मगर सरदार ने उसकी बात सुन सिर नीचा करके कुछ सोचा और कहा, ठीक है, परंतु आशा है गुरु महाराज उस अपराध को क्षमा करेंगे। रणबीर, सदगुरु देवदत्त से पूछकर तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु तुम लोगों को कुछ प्रायश्चित करना होगा। सरदार, आज्ञा अनुसार करने के लिए मैं तैयार हूं। रणबीर, अच्छा, इस समय तुम लोग जाओ, अपना अपना काम करो, कल संध्या को देखा जाएगा। सरदार, गुरु महाराज भी मकान के अंदर पधारे जिससे हम लोग सेवा करके जन्म कृतार्थ करें। रणबीर, आज हम उस पेड़ के नीचे दिन भर और मकान के अंदर रात भर उपासना करेंगे। इस बीच में बिना बुलाए मेरे पास कोई नहीं आए, कल देखा जाएगा। आहा, तू ही तो है। और सतगुरु की पूजा के लिए 11 फल भेजो, बस जाओ। आहा, तू ही तो है। इस मकान के चारों तरफ की जमीन बहुत ही साफ सुथरी और जगह जगह कुदरती फूल बूटों से बहुत ही भला मालूम देता था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिनमें से पानी के कई झरने गिर रहे थे जो नीचे आकर एक हो गए थे, और दक्षिण तरफ ढालवी जमीन होने के कारण बहकर एक पहाड़ी के नीचे चले गए थे। रणबीर सिंह एक झरने के किनारे सुंदर छाया देख कर बैठ गए और आंखें बंद कर सोच विचार में दिन बिताने लगे। थोड़ी देर बाद एक आदमी 11 फल लेकर आया और उनके पास रखकर चला गया। रणबीर सिंह ने दिन भर उसी पेड़ के नीचे बिताया और वही 11 फल खाकर आत्मा को संतोष कराया। संध्या होने पर मकान के अंदर गए। अगवानी के लिए आदमियों के साथ सरदार को दरवाजे पर मौजूद पाया। झूमते और उन्हीं मामूली शब्दों का उच्चारण करते हुए मकान के अंदर गए और अपने स्थान पर मृगशाला के ऊपर जा बिराजे। नैवेद्य की रीति पर खाने पीने की सामग्री आगे रखी गई, मगर रणबीर सिंह ने इनकार करके कहा कि मैं फल के सिवाय और कुछ भी नहीं खाता। इसके अतिरिक्त मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि आज का पूरा दिन और रात उपासना में बिताऊंगा। अस्तु, इसे ले जाओ, कल देखा जाएगा। अब मैं दरवाजा बंद करके ध्यान करना चाहता हूँ, मगर यह मकान सन्नाटे का नहीं है। उत्तर तरफ कोने में जो कोठरी है वह मुझे इस काम के लिए पसंद है। कल घूम फिर को देखने के समय उसे भी मैंने देखा था। इसके जवाब में सरदार ने कहा, जैसी इच्छा, गुरु महाराज की चलिए। रणबीर सिंह ने देखा कि आखिरी बात कहते समय सरदार के चेहरे की रंगत कुछ बदल गई, परंतु दिलावर रणबीर ने इसका कुछ ख्याल नहीं किया और उस स्थान पर चलने के लिए तैयार हो गए। सरदार ने भी रणबीर की इच्छा अनुसार सब सामान उसी कोठरी में ठीक से कर दिया।
रणबीर ने भीतर से दरवाजा बंद करके मृगशाला पर आराम किया। कोठरी में गर्मी बहुत थी, जिसे पंखे से निवारण करने लगे। ये कोठरी यद्यपि बहुत चौड़ी तो नहीं थी, तथापि इसमें 4-5 चारपाई बिछाने लायक जगह थी। एक तरफ दीवार में छोटा सा दरवाजा था, जिसमें एक साधारण पुराना ताला लगा हुआ था। आधी रात जाने के बाद रणबीर सिंह के कान में एक आवाज आई। उन्हें साफ सुनाई दिया कि मानो किसी ने दिल के दर्द से दुखी होकर कहा, प्यारे रणबीर, तू इस दुनिया में है या नहीं? ये आवाज भारी और कुछ बुझी हुई थी। रणबीर सिंह को केवल इतना ही निश्चय नहीं हुआ कि आवाज किसी मर्द की है, बल्कि उन्हें और भी कई बातों का निश्चय हो गया, जिससे कि वे बेताब हो गए। इस समय यदि कोई उन्हें देखता तो ठीक वैसी अवस्था में पाता जैसी गोली लगने पर शेर की होती है, और इसका अनुभव उन्हीं को हो सकता है जिन्होंने शेर का शिकार किया हो या अच्छी तरह उसे देखा हो। रणबीर सिंह मृगशाला पर से उठ खड़े हुए और सोचने लगे कि यह आवाज किधर से आई। उनकी आंखें सुर्ख हो गई और क्रोध के मारे बदन कांपने लगा। उनका ध्यान उस छोटे से दरवाजे पर गया, जिसमें साधारण छोटा सा ताला लगा हुआ था। रणबीर सिंह उसके पास गए, कमर से कटार निकालकर धीरे से उस ताले का जोड़ खोल डाला और कुंडे से ताला अलग करने के बाद दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ झांका। भीतर अंधकार था, जिससे कुछ मालूम नहीं पड़ा। जहां रणबीर सिंह का आसन लगा हुआ था, उसके पास ही एक दीवार के ऊपर चिराग जल रहा था। रणबीर सिंह ने वह चिराग उठा लिया और उस छोटी सी खिड़की के अंदर चले गए। यहाँ उन्होंने अपने को एक लंबी चौड़ी कोठरी में पाया। चारों तरफ दीवार में सैकड़ों खूंटियां गड़ी हुई थी और उसमें तरह तरह की पोशाकें लटक रही थी, जिनमें से कोई कोई पोशाक तो बहुत ही बेशकीमत थी, मगर बहुत दिनों तक यूं ही पड़े रहने के कारण बर्बाद सी हो गई थी। कोई पोशाक सौदागरों की सी, कोई सिपाहियों की सी, और किसी किसी खूंटी पर जानाने कपड़े भी लटक रहे थे। रणबीर सिंह एक खूंटी के पास गए, जिस पर एक बेशकीमत पोशाक लटक रही थी। उस पर एक टुकड़ा सफेद कपड़े का सिया हुआ था और उस टुकड़े पर यह लिखा था, ये भूदेव सिंह अपने को बड़ा ही बहादुर लगाता था। इसके बाद एक दूसरी पोशाक के पास गए, जो किसी जमींदार की मालूम पड़ती थी, और उसके साथ भी सफेद कपड़े का टुकड़ा सिया हुआ था और उस पर यह लिखा था, हाँ, इसे अपने जमींदारी का बड़ा ही घमंड था, किसी से डरता ही नहीं था और अपने को जालिम सिंह के नाम से मशहूर कर रखा था। इस पोशाक के बगल ही में एक जनानी साड़ी लटक रही थी और उस पर यह लिखा हुआ था, हाँ, ये चंद्रावती रणबीर सिंह को अपनी गोद से उतारती ही नहीं थी। इस लिखावट ने रणबीर सिंह के गुस्से के साथ वह काम किया जो घी भभकती हुई आग के साथ करता है। मगर क्रोध का मौका न जानकर उन्होंने बड़ी कोशिश से अपने को संभाला तथा फिर और किसी पोशाक के पास जाने का इरादा नहीं किया। इतने ही में वह आवाज फिर सुनाई दी, जिसे सुनकर रणबीर सिंह बेताब हुए थे, मगर अब की दफे शब्द बदले हुए थे। अर्थात कहने वाले ने कहा, हाय कुसुम, तेरे साथ किसी ने दगा तो नहीं की? रणबीर सिंह को निश्चय हो गया कि इन शब्दों का कहने वाला भी वही है, क्योंकि बनिस्बत पहले की आवाज कुछ पास मालूम हुई। रणबीर सिंह का ध्यान जमीन की तरफ गया और एक तहखाने के दरवाजे पर निगाह पड़ी, जो केवल जंजीर के सहारे बंद था। रणबीर सिंह ने उस दरवाजे को खोला तो नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई दी। हाथ में चिराग लिए हुए तहखाने में उतर गए। ये तहखाना वास्तव में कैदखाना था, क्योंकि यहाँ लोहे के छड़ों से बनी हुई एक कोठरी के अंदर उदास, सुस्त और हथकड़ी बेड़ी से बेबस एक कैदी पर रणबीर सिंह की निगाह पड़ी, और साथ ही इसके ये भी दिखाई दिया कि उस कैदखाने में आने जाने के लिए एक दूसरी राह भी है, जिसका अध खुला दरवाजा सामने की तरफ दिखाई दे रहा था। कैदी के ऊपर रणबीर सिंह की निगाह पड़ने के पहले ही कैदी की निगाह रणबीर सिंह पर पड़ी, क्योंकि कैदखाने का दरवाजा खुलने की आहट से चौंक कर वह आने वाले को देखने के लिए पहले ही से तैयार था। कैदी की अवस्था इस समय बहुत ही बुरी हो रही थी। सर और दाढ़ी के बाल पड़े रहने और कैदी की तकलीफ बहुत दिनों तक उठाने के कारण उसकी उम्र का अंदाजा करना इस समय बहुत ही कठिन है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें भी इस समय गड्ढे के अंदर घुसी हुई थी और शरीर के ऊपर अंदाज से ज्यादा मैल चढ़ी हुई थी। इतने पर भी रणबीर सिंह ने उस कैदी को देखने के साथ ही पहचान लिया, और कैदी ने भी इनको गहरी निगाह से देखने में किसी तरह की त्रुटि नहीं की।
रणबीर सिंह ने जंगला खोला और अंदर जाकर तेजी के साथ कैदी के पैरों पर गिर पड़े। भूलने के लिए उद्योग किया मगर रुलाई ने गला दबा दिया। उधर उधर उस कैदी ने मोहब्बत से रणबीर सिंह के सिर पर हाथ फेरा ही था कि सिर में एक छोटा सा गड्ढा पाकर चौंक उठा और बोला, यद्यपि तूने रंग कर अपना चेहरा और बदन बिगाड़ रखा है, तथापि ये गड्ढा और मेरा दिल गवाही देता है कि तू मेरा प्यारा पुत्र रणबीर सिंह है और अवश्य वही है। इतने ही में पीछे से आवाज आई, हाँ है बेशक वही है। सतगुरु देवदत्त के नाम से धोखा देने वाला यही रणबीर है। भला कमबख्त अब जाता कहाँ है? रणबीर सिंह ने चौंक कर पीछे की तरफ देखा तो उसी सरदार पर निगाह पड़ी जो इस जगह और यहाँ के रहने वालों का मालिक था।